कर लीजिए, छोटी सी आधा कटोरी या 1 कटोरी, जितना मतलब आप खा सकें आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हाइट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिर से अपने एक वेट लॉस सीरीज़ में एक और वीडियो, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट जो है वो आए हुए थे। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट जो आए हैं उनमें से कुछ एक मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये पूछा गया, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मैंने किस तरह से वेट लॉस किया। जी हाँ, मैंने 20 केजी वेट लॉस किया है। तो प्रेगनेंसी के टाइम मेरा वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे 2 साल पुराने व्लॉग जो हैं आप वो देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं पहले कितनी मोटी थी। मेरा जो फेस है वो भी मतलब इतना ज़्यादा, इसमें ऐसा लगता है जैसे स्वेलिंग है, इस टाइप का हो गया था। और उसके बाद मैंने फिर 1 साल बाद जो अपना वज़न जो है वो काफ़ी कम किया, बिना किसी दवाई के, बिना किसी स्पेशल एक्सरसाइज के और बिना किसी ट्रीटमेंट के। जी हाँ, मतलब कुछ हमारे खाने पीने की ही आदतें जो होती हैं उन्हीं में ही थोड़ा सा फेरबदल करके कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, तो हम ईज़िली अपना वेट जो है वो कम कर सकते हैं। और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका, और हमें कोई भी वीकनेस या कमज़ोरी फील नहीं होती है। तो उस वीडियो के ऊपर मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए, कुछ के ऊपर मैं पहले से ही रिप्लाई दे चुकी हूँ। और कुछ एक ने मुझसे फिर से पूछा कि आपने मैम अजवाइन खाने के लिए कहा है। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि आप अजवाइन खाइए, दिन में 1 चम्मच आप अजवाइन ज़रूर खाइए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। वैसे मैंने एक तरीका बताया था कि आपको रात को 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगो देनी है और सुबह उसको बॉयल करना है पानी को। उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा होने देना है, जब तक कि वो बिल्कुल कोसा गर्म ना हो जाए। जब कोसा गर्म हो जाएगा तो आपको उसको पीना है, उस अजवाइन वाले पानी को। साथ में आप अजवाइन भी खा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे एक तो हम कोसा गर्म पानी पीते हैं, वो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। और अजवाइन तो अपने आप में ही एक औषधि है। अजवाइन अकेला एक ऐसी औषधि है जो कि 100 तरह के अनाज को पचाने की क्षमता रखती है। तो जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना वो अच्छे से पचता है अगर हम अजवाइन का सेवन करते हैं। तो एक और तरीका मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ऐसे नहीं ठीक लग रहा है तो आपको रात को सोते समय दूध के साथ अजवाइन लेनी है, 1 चम्मच। तो 1 चम्मच अजवाइन आप डेली रखें। तो जिनको पीसीओएस है या पीसीओडी है वो दूध का सेवन ना करे तो अच्छा है। तो उनके लिए वही बेटर था जो मैंने उनको पानी के साथ कहा था। तो उसके बावजूद उन्होंने मुझसे पूछा है कि अजवाइन की तासीर जो है वो गर्म होती है और कहीं गर्म तो नहीं कर जाएगी इस तरह से अजवाइन। तो कई सारी इस तरह से मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी मुझे कहा कि हमें अजवाइन तो पचती नहीं है और हमें अजवाइन से गर्मी हो जाती है, गर्म होती है अजवाइन। तो जी हाँ, अजवाइन जो है उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन उसको खाने का कुछ तरीका है। उस हिसाब से अगर आप उसको खाएंगे तो वो गर्मी शरीर में नहीं करेगी आपको। वो हमारी मतलब पूरा जो अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसको वो पूरा उसके ट्रैक पे लेके आती है। तो दूध जो होता है ना, बेसिकली मैंने दूध के साथ क्यों कहा, मुझे भी गर्म चीज़ें जो है वो शूट नहीं करती हैं, कम खाती हूँ मैं गर्म चीज़ें। लेकिन अजवाइन मैं लगभग 1 डेढ़ साल से लगातार खा रही हूँ, डेली खा रही हूँ। 1 चम्मच मेरा है कि मैं खाती ही हूँ, और वो मैं खाती हूँ दूध के साथ, क्योंकि मुझे दूध के साथ जो है वो शूट कर रही है। ठीक है, मुझे दूध के साथ वो अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो मैं दूध के साथ। और दूध वैसे भी मतलब अगर सोते समय पिया जाए या अजवाइन को खाया जाए सोते समय तो हमें काफ़ी अच्छी नींद आती है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था अगर आपको दूध के साथ हो रहा है तो आप दूध के साथ खाइए। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि हम कोई भी गर्म चीज़ खाते थे ना बचपन में भी, तो हमें कहा जाता था कि 1 गिलास दूध पी लो। तो जो दूध है ना वो किसी भी चीज़ की गर्म होती है ना जो तासीर, उसको वो ठीक कर देता है, मतलब स्टेबल कर देता है उसको वो। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा गर्म नहीं करेगी अगर आप दूध के साथ उसको ले रहे हैं तो दूध की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि पुराने का मतलब हमारे गांव में ऐसी कहावत है कि जब भी जैसे होता है ना कि गर्मी सी हो रही है कुछ, तो दूध कहते हैं पीने को कि दूध पियो, दूध से जो है वो गर्मी निकल जाती है, कुछ इस तरह से कहा जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप दूध के साथ खाइए। अगर आप वैसे नहीं खाना चाहते तो आप पानी के साथ खा सकते हैं, जैसे मैंने आपको सुबह खाली पेट बताया है। तो अगर आप उबाल के नहीं खाना चाहते हैं, अगर फिर भी आपको गर्म लग रही है
आप दूध के साथ भी नहीं लेना चाहते, आप उबाल के भी नहीं खाना चाहते, तो सिंपली आपने जो रात को पानी में भिगो के रखी है ना, आप उस पानी को ऐसे थोड़ा सा कोसा गर्म कीजिए, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं पीना आपको, वो थोड़ा सा कोसा गर्म कीजिए, उबालिए मत उसको, और ऐसे ही आप उसको पी लीजिए, तो आपको वो गर्म नहीं करेगी। और जो हम दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, वो कितनी गर्म होती हैं, तो अजवाइन उसके मुकाबले में, मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि दवाइयों के तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और जितनी भी हम एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं या कुछ भी, तो उससे हमारे शरीर में गर्मी ही बढ़ती है, गर्म होती है दवाइयाँ भी। तो अजवाइन जो है वो हमारे शरीर को ठीक करती है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगे मेरी बात से। तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से खा सकते हैं जिससे भी आपको ठीक लगता है तो। और एक और हैं, वो कोई जेंट्स हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि मेरा भी बहुत ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है और मैं भी वेट कम करना चाहता हूँ। तो पेट बढ़ता क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारा पेट बढ़ता क्यों है? बढ़ता इसलिए है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमें जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं, और हम उसको यूज़ नहीं करते, मतलब हम काम नहीं करते। तो हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है कि हमें खाना इस तरह से खाना है कि हमारा पेट भी भर जाए और हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ जो है वो ना खाएं। तो पुरुषों में वेट बढ़ने का ना सबसे मेन कारण यही होता है कि ज़्यादातर जो होता है ना, बैठा काम जो होता है वो होता है उनका, जैसे कि ऑफिस वर्क हो सकता है, या फिर घर में ही वो कुछ इस तरह का काम करते हो जिसमें ज़्यादातर बैठता है इंसान। और सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा कैलोरीज जो होते हैं हम खा जाते हैं और उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते। तो दिन में लगभग 30 मिनट कम से कम इतना टाइम निकालें अपने लिए, जहाँ पे आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, कपालभाति होती है जो आप अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए, उससे आपका वज़न जो है ना, महीने भर में ही आप नोट करेंगे कि आपका वज़न 3 से 4 किलो कम हो जाएगा, आप कोई भी अगर दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं तो। और पुरुषों के लिए सबसे खास बात, अगर आप अपने पेट की तोंद कम करना चाहते हैं तो एक मैं सिंपल सा तरीका आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको आधा कटोरी जो होती है ना, कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए छोटी सी, आधा कटोरी या 1 कटोरी, जितना मतलब आप खा सकें आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग। तो 1 कटोरी तो ज़्यादा हो जाएगी, आधा कटोरी, मतलब आधा कटोरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। काले चने, उसको भिगो के रख दीजिए, जैसे आपने आज खाने हैं तो आप 2 दिन पहले भिगो के रख दीजिए उसको, ताकि वो थोड़े अंकुरित हो जाएं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह आपको, जैसे गर्म पानी आप पीते हैं, उसके बाद आपको वो खाने हैं, और उसको चबा चबा कर खाना है आपको, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना पतला हो जाए वो कि आप खाना खाएं नहीं बल्कि आप खाना पिएं। और कहावत भी है कि खाना जो है वो पीना चाहिए, पानी खाना चाहिए, मतलब खाने को इतना पतला कर दीजिए चबा चबा के कि उसको पी सके हम, और पानी को इतना तेज़ मत पीजिए कि आप पानी को पी जाएं, उसको आराम आराम से पीजिए, मतलब चबा चबा के पीजिए। तो वो काले चने आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा आप वो फ्राई भी कर सकते हैं उनको, चाहे तो आप ऐसे ही उसमें काला नमक छिड़क के और थोड़े से उसमें प्याज काट के, थोड़ा सा उसमें नींबू डाल के, मतलब आप इस तरह से चाट बना के भी उसकी खा सकते हैं, जैसे भी आप खाना चाहें तो ये क्या होता है ना कि ये हमारे पेट की जो चर्बी होती है उसको बहुत ही तेज़ी से बर्न करता है। जी हाँ, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। काले चने 1 महीने तक आप डेली खाइए, जितने भी मतलब मेरे भाई लोग हैं या अंकल भी हो सकते हैं, तो आप लोग खाइए, भिगो कर खाइए। तो आप चाहे तो उसको थोड़ा सा फ्राई करके, थोड़ा सा ऐसा कि टेस्ट में अच्छा हो जाता है, अदरवाइज़ आप उसको ऐसे ही कच्चा भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपका वेट जो है कम होगा ही होगा। और कम से कम 30 मिनट जो है आपको डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जिम में जाकर ही काम करें। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने घर का, मतलब अपने घर का भरण पोषण जो है उसी को मुश्किल से कर पाते हैं, मतलब मुश्किल से तो नहीं, मतलब ठीक से कर पाते हैं, लेकिन अगर वो जिम जाएंगे तो जिम में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा फीस होती है, आपका वहाँ पे खर्चा होगा। तो जिम में जाने के बजाय आप अपनी वाइफ के पास, या अपनी माँ हैं आपके, कोई भी हैं आपके घर में परिवार में, उनके साथ उनके काम में उनकी हेल्प कीजिए। इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी आराम मिलेगा, और आपकी जो है एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आप कोई भी काम कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें, जिससे कि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो है आप ये तरीका अप्लाई करके देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिन में आपको कोई भी मतलब ऑयली बहुत सारी चीज़, जैसे कहीं से पकौड़े मंगा लिए, कहीं से समोसे मंगा लिए, कच्चे और फालतू की चीज़ें जो है ना वो आपको नहीं खानी है। तो कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल जो होते हैं ना हेल्दी चीज़ें लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ब्रेकफास्ट आप अच्छे से करिए। और दिन में आपको मतलब ऐसा नहीं खाना है कि एकदम से सारा कुछ दबा के खा लिया, और छोटी छोटी मील्स लेनी है, थोड़ा थोड़ा खाना है, जैसे कि चिड़िया खाती है, चिड़िया की तरह खाना है। अगर आपको फिट रहना है ना तो कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि जैसे चिड़िया खाती है ना वैसे खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, हेल्दी खाइए। और एक और बहन है, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा है और मेरी कमर में भी दर्द है और मेरी घुटनों में भी दर्द होती है अगर मैं काम करती हूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना जिसको कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मत कीजिए। शुरुआत जो है वो छोटे छोटे कामों से कीजिए, बिल्कुल हल्का फुल्का। आज आपने 10 मिनट किया, कल आपने 15 मिनट किया। आप किसके लिए कर रहे हैं? आप खुद के लिए कर रहे हैं ना, तो खुद के लिए तो इंसान मतलब क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो आप ज़रूर कीजिए थोड़ा थोड़ा, मतलब हल्के फुल्की चीज़ों से कोशिश करिए। अगर आप हल्का फुल्का करेंगे, जैसे 15 दिन 20 दिन हल्का फुल्का करेंगे ना, तो आपको खुद को ही अच्छा महसूस होगा। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके लिए है जिनका सिर्फ मतलब वेट बढ़ा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है भी किसी को डिस्क की प्रॉब्लम हो, तो उनको तो कमर में दर्द होगी ही, ठीक है। तो होता ही है, मतलब सिंपल सा मतलब थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा अगर हम चलते फिरते रहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब चले हुए रहते हैं, बोलते हैं ना कि गाड़ी चलती रहती है तो वो गाड़ी है, अगर वो खड़ी हो जाएगी तो उसको खटारा बोलते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी होती है। अगर हम काम करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं, तो हम हेल्दी रहते हैं। हमारे शरीर का हर एक पुर्जा जो है वो अच्छे से काम करता रहता है। हर एक पुर्जा सा मतलब है हर एक अंग काम करता रहता है अच्छे से। तो मैं कोई वो तो नहीं हूँ, न्यूट्रिशन जो होते हैं ना वो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी के मतलब एक्सपीरियंसेस जो भी मैंने कुछ सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बताई हुई बातें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रही हैं। और जो मैंने आपको अजवाइन वाला बताया ना, आप उसको ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये 100% ऑथेंटिक तरीका है। मतलब इससे बहुत लोगों का वज़न कम हुआ है, तो इससे तो वज़न कम होता ही है। जी हाँ, आप ज़रूर कीजिएगा। और एक काले चने जो मैंने कहा है उसको आप मतलब लेडीज़ भी खा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्पेशली जेंट्स के लिए है वो, तो वो ज़रूर खाएं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाय।